ओम शांति। आज की 9/12/2025 की साकार मुरली के मधुर महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर दिया बाबा ने, विनाश का समय नजदीक होगा तो सबसे पहले नंबर में बाबा ने बताया सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। सबसे पहले नंबर में बाबा ने बताया कि सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है, खुद शिव बाबा आए हुए हैं। नंबर 2 पे बाबा बताते हैं अब नई दुनिया की स्थापना, पुराने का विनाश होना है, बहुतों को साक्षात्कार होंगे। 3 नंबर पे बाबा बताते हैं सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। सन्यासियों और राजाओं आदि को सबको भी ज्ञान मिलेगा, मतलब उनको भी बाबा का ज्ञान हो जाएगा कि बाबा आए हुए हैं। 4 नंबर पर बाबा बताते हैं जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत और भी आएंगे। जब बाकी भी सुनेंगे कि बेहद का बाप आया हुआ है तो और भी आएंगे। जैसे बाबा ने बताया ना कि क्यों लग जाएगी, इतनी लंबी क्यों लग जाएगी। 5 नंबर पे बाबा बताते हैं अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा, फिर अखबारों पर मीडिया के द्वारा भी संदेश मिलेगा। 6 नंबर पे बाबा बताते हैं तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। फिर सभी बच्चे बाप की याद में ही अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। जैसे बाबा ने कहा था अति इंद्रिय सुख किससे पूछो, गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। गीत है आज की मुरली से, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। जैसे कहते हैं ना कि हमारे 3 पाप हैं, एक लौकिक पाप, एक पारलौकिक पाप, एक अलौकिक पाप। और जो वर्षा मिलता है ना वो पारलौकिक पाप से मिलता है। अलौकिक पाप माना ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा से भी वर्षा नहीं मिलता, वर्षा तो पारलौकिक पाप से ही मिलता है। और सभी जब देखते हैं ना तो कहाँ पे देखते हैं, लौकिक में भी अगर देखे, जब हम भी ज्ञान में नहीं थे तो कहाँ पे देखते थे, ऊपर ही देखते थे ना। ऊपर कौन है? पारलौकिक बाप है जिसकी अभी पहचान मिली है, अभी वो आया है, वो खुद पढ़ा रहे हैं हमें, तो इसी नशे में रहना है। ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में तो दिखाए नहीं जाते, दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहते हैं। जो मनुष्य ये समझ जाए, सीढ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जो देवता धर्म का होगा ना, बाबा कहते वही आकर समझेगा, वही आकर समझेगा, उसी को तीर लगेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा कहते माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन, तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन, तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप का फरमान क्या है? श्रीमत पर चलना है, विकारों पर पूरा ध्यान देना है, विकारों में नहीं जाना है। आपने किसी भी तरह से किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी आत्मा को आपकी तरफ से दुख ना पहुंचे। बाबा का फरमान है तो इस पर चलकर ही हमने पावन बनना है। नंबर 2 पे बाबा बताते हैं बाप का परिचय दे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। ये वनवा में रहना है, यहाँ जो अब हम रह रहे हैं ये वनवा में रहना है। यहाँ पे आगे अब हमने ससुर घर जाना है। वनवा में माना बिल्कुल सिंपल रहना है, सिंपल रहना है। तो आगे जाकर हमें नशा चढ़ना चाहिए कि हम अगर आगे कहाँ पे जा रहे हैं, आगे हम ससुर घर जा रहे हैं। अंतिम जो सीन होंगे बाबा कहते हैं वो हाहाकार के सीन होंगे। इसको देखने के लिए महावीर बनना है। महावीर कैसे बनेंगे? बाबा की श्रीमत से ही बन सकते हैं। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। शरीर का व संबंध का बंधन, किसी के साथ जो भी संबंध हमारा होता है, अपने शरीर का और किसी के साथ जो भी संबंध है उसका जो है वही बंधन एक पिंजरा है।
फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है। जो हमने फर्ज भी अदा करने हैं ना, जैसे अब अगर हम गृहस्थी में हैं, हमने फर्ज अदाई भी करनी है, वो भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। तब कहेंगे निर्बंधन। अगर लगाव से करेंगे तो फिर तो हम बंधन में फंस गए। माना मोह में नहीं आना है। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद है। अगर आप में थोड़ा सा भी मेरापन आ जाता है तो मानो आप पिंजरे में बंद हो, अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए हो, इसलिए कहाँ जरा भी बंधन ना हो। बाबा कहते अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। अब आप पिंजरे की मैना से अब आप फरिश्ते बन गए हो, बाबा के बने हैं तो अब हम फरिश्ते बन गए, इसलिए कहाँ पर भी जरा भी बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं है, ये भी मन का बंधन है। ये भी मन का बंधन है। जब मर जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। तो सब प्रकार के बंधनों को छोड़ सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को मतलब अपने संकल्पों को व्यर्थ संकल्पों में वेस्ट नहीं करो, समर्थ संकल्प करो, बाबा की याद के संकल्प रचो। संकल्पों को बचाएंगे तो समय और बोल, समय बचेगा तो अपनी वाणी पर भी विराम रहेगा, बोल स्वतः सब बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे, कोई भी कार्य स्पर्श ना करे और करने के बाद जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। मतलब कार्य तो करो लेकिन न्यारे होकर कार्य करना है, और कोई भी रिजल्ट के लिए नहीं आपने टेंशन में नहीं लेना है। जो हो रहा है बाबा करा रहा है, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया। दूसरा कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है और मैंने किया। निमित्त बनने में भी न्यारापन अनुभव हो। निमित्त बन के भी कार्य करो लेकिन आपको क्या अनुभव हो? न्यारापन अनुभव हो। जो कुछ बीता फुल स्टॉप लगाकर न्यारे बन जाओ। फुल स्टॉप लगाते चलो, फुल स्टॉप लगाकर न्यारा बन जाओ। आपने न्यारे होकर कार्य करना है, किसी भी चीज में नहीं फंसना है। बाबा कहते हैं ना, मोह की रग नहीं फंसनी चाहिए। जैसे आपको मोह आया, माना आप बंधन में फंसे, तो हमने निर्बंधन बनना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। अच्छा जी, ओम शांति।